12 जून 2025 अहमदाबाद से लंदन तक की एक ग्लैमरस जर्नी एक बुरे सपने में बदल जाती है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1 171 एक बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर उड़ान भरती है और सिर्फ 32 सेकंड बाद वो क्रैश हो जाती है। 241 लोगों की जान चली जाती है जो प्लेन में थे और 19 लोग जमीन पर। क्या यह सच में सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट था या कुछ ज्यादा डरावना? चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्यों। AI-1 171 एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन VTANB सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर 1:39 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से उड़ान भरता है। उन 32 सेकंड के अंदर वो बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग से टकरा जाता है। इंपैक्ट बहुत भयानक था। एक को छोड़कर हर एक पैसेंजर और क्रू मेंबर की मौत हो गई। सिर्फ एक सर्वाइवर, जमीन पर भी 19 लोगों की जान चली गई। इस ट्रेजेडी का स्केल बताना बहुत मुश्किल है। तो इसकी वजह क्या थी? AIB की शुरुआती रिपोर्ट के हिसाब से टेक ऑफ के सिर्फ 3 सेकंड बाद दोनों इंजनों ने अचानक थ्रस्ट खो दिया। फ्यूल कंट्रोल स्विच, जिन्हें रन में रहना चाहिए, अचानक कट ऑफ पर चले गए, जिससे इंजन बंद हो गए। अब क्या पायलटों ने ऐसा किया या ये एक अजीब सी टेक्निकल खराबी थी? ये अभी भी हवा में है। और गहराई से देखें तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हमें एक डरावनी झलक देता है। कोपायलट क्लाइव कुंदर को यह पूछते हुए सुना जाता है, स्विच क्यों कट गए? लेकिन कैप्टन सभरवाल चुप रहते हैं। और भी है, US वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कैप्टन के मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स की बात कही गई है। कुछ एक्सपर्ट तो सुसाइड बाय पायलट की पॉसिबिलिटी भी उठा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है और बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। टेक्निकल साइड पर भी चीजें उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल इश्यूज के संकेत मिले हैं। टेल सेक्शन में एक छोटी आग मिली थी। इन्वेस्टिगेटर ऑक्सिलरी पावर यूनिट और स्टेबलाइजर सेंसर के इतिहास को भी देख रहे हैं। और फेडिक सिस्टम भी है, जो कि कंप्यूटराइज्ड इंजन कंट्रोल है। क्या किसी गड़बड़ी ने ऑटो कट ऑफ कैस्केट को ट्रिगर किया या किसी बैकअप पावर इश्यू ने चीजों को कंट्रोल से बाहर कर दिया? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब एक्सपर्ट तेजी से ढूंढ रहे हैं। लेकिन टेक्निकल जार्गन से परे इस ट्रेजेडी का एक इंसानियत वाला पहलू भी है। 241 लोगों की जान जाना दिल तोड़ने वाला है, लेकिन दर्द और भी दूर तक पहुंचता है। इकलौता सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश उम्मीद और दिल टूटने दोनों का सिंबल बन गया है और जमीन पर परिवार बिखर गए हैं। DNA टेस्टिंग में गड़बड़ी की परेशान करने वाली रिपोर्टें आई हैं। ब्रिटिश परिवारों को गलत बॉडीज मिली, जिससे पहले से दुखी लोगों को दूसरा सदमा लगा। तो आगे क्या होगा? AB की फाइनल रिपोर्ट 6 से 8 महीने में आने की उम्मीद है। तभी हमें पता चलेगा कि फ्यूल स्विच इंसानी गलती, सिस्टम की खराबी या दोनों के किसी दुखद कॉम्बिनेशन की वजह से हिले थे। इस बीच एयर इंडिया ने सभी 787 8 ड्रीमलाइनर का फ्लीट वाइड रिव्यू शुरू कर दिया है। लेकिन अभी तक बोइंग और जी, जो एयरक्राफ्ट और इंजन बनाते हैं, उन्हें कोई फॉर्मल नोटिस नहीं मिला है। अहमदाबाद क्रैश सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, ये सेफ्टी, टेक्नोलॉजी, इंसानियत और प्रोफेशनलिज्म के बीच के इंटरसेक्शन की एक कड़वी याद दिलाता है। अगर हम इस ट्रेजेडी से एक चीज सीख सकते हैं तो वो ये है कि सेफ्टी पर कभी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि ऐसी आपदाएं दोबारा कभी नहीं होंगी और हर किसी के लिए हर सफर सेफ रहेगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक कमेंट ड्रॉप करें। एयर सेफ्टी पर आपके क्या विचार हैं? मुझे आपकी राय जानना अच्छा लगेगा।